नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर किसी भी नेटिव का वीनस स्वाति नक्षत्र के अंदर आ रहा है तो किस तरह से उनके स्पाउस का नेचर होगा, कैरेक्टर हो सकता है, या किस तरह का उनका रुझान हो सकता है, किन किन फील्ड में उनकी रुचि हो सकती है और किस तरह के प्रोफेशन में वो लोग हो सकते हैं। और इन जनरल भी जो इसके साथ में स्टोरी लाइन एसोसिएटेड है वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो बताई गई हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। और इस नक्षत्र का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लॉर्ड हनुमान जी से भी है। वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं जो लोगों को बताता हूँ, मैंने बहुत से चार्ट्स में देखा है, जिन भी लोगों का स्वाति नक्षत्र में प्रोमिनेंट ग्रह गए होते हैं, तो अगर वो लोग रेगुलर बेसिस पे, ये जस्ट एक रेमेडी के लिए भी बता रहा हूँ मैं और एक लाइफ के डिसिप्लिन के लिए भी बता रहा हूँ आपको, अगर आपको फोकस डिसिप्लिन में दिक्कत आती है और एक आपको लगता है कि मुझे हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, और स्वाति नक्षत्र में आपके प्रोमिनेंट ग्रह आ रहे हैं, तो अगर आप लोग हनुमान चालीसा करते हैं और मंगलवार के दिन मंदिर में जाके करें या अपने घर में ही जहाँ पे भी आपने मंदिर की एक स्पेस बना रखी है अगर वहाँ पे करते हैं, तो आपको एक आपका बेटर लाइफस्टाइल हो जाएगा। एक आपको सुकून मिलने लगेगा और एक हमेशा आपके अंदर हिम्मत बनी रहेगी और आपको लगेगा कि कोई ना कोई आपको एक संकट मोचन टाइप आपके साथ में है। तो ये बहुत बढ़िया एक रेमेडी बताई गई है इस नक्षत्र से संबंधित। और इसके पीछे जो कहानी एक जो पूरा बताया गया है वो ये है कि जब माता सीता को रावण उठा के ले गया था, तो ये था कि अब उनको लेने कौन जाएगा। तो तब जो हनुमान जी थे उनके एक पूरी उनके बचपन से एसोसिएटेड एक कहानी थी कि उनको अपनी, होता है ना, शक्तियों का अनुभव नहीं हो पा रहा था कि वो जब उनको उनके जो एक मित्र थे जामवन, उन्होंने बोला कि आप जा सकते हो लेने, तो वो बोले मैं कैसे जाऊंगा। तो उनको पूरा उन्होंने फ्लैशबैक में ले जाके बताया कि आपने ऐसे ऐसे सूर्य देव के साथ किया था तो आपको श्राप मिला था। लेकिन अगर उनको कोई उनका दोस्त तुल्य व्यक्ति या कोई उनके जो पूरे एक समझ लीजिए टीम हो गई या उनके साथी जो भी हो गए, अगर कोई उनको अपनी शक्तियों की अपनी क्षमता के बारे में बताएगा तो वो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। फिर वो गए और आगे का जो पूरा इसका बताया गया है वो आप लोग सब जानते ही हैं, और नहीं जानते तो ये स्टोरी लाइन जब आप देखेंगे तो अब आप क्लिक कर जाएंगे कि स्वाति नक्षत्र से क्या कनेक्शन है इनका। तो अगर स्वाति नक्षत्र के किसी भी नेटिव का काम कुछ अटक रहा है लाइफ में, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसा सलाहकार आपको लाइफ में मिलेगा। ये क्या होता है, हम इन सब चीज़ों से अपने सिग्निफिकेंस निकाल सकते हैं कि प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। तो मान लीजिए आपको कोई बिजनेस व्यापार में दिक्कत आ रही है, आपका बुध गया हुआ है स्वाति नक्षत्र में, या वीनस की अगर मैं बात करूं स्वाति नक्षत्र में, और आपको लगता है कि वेल्थ जनरेट करने में या पार्टनर मिलने में आपको दिक्कत आ रही है, दैट मीन्स कि कोई ना कोई आपके सर्कल में फीमेल ऐसी हो सकती हैं जिनके थ्रू आपको अपना पार्टनर मिलने में सहायता मिले, या वो कुछ ऐसा सजेस्ट कर दें कोई कॉमन मीटिंग के अंदर या कॉमन पार्टी में या कहीं पे भी आप मिलें कि उनके सजेशन की वजह से आपको अपना स्पाउस मिले या आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं। इस तरह से हम लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस में इन सिग्निफिकेंस को यूज़ कर सकते हैं, और आप भी करें और बताएं कि अगर किसी भी नेटिव का कोई भी प्लेनेट स्वाति नक्षत्र में गया हुआ है तो उनके साथ क्या इस तरह का अनुभव अभी तक हुआ है लाइफ में, वो चीज़ बताएं, रादर देन कि आप लोग सिर्फ एक सिंगल लाइन में कमेंट कर देते हैं कि सर मेरा ग्रह ये स्वाति नक्षत्र में गया है, तो उस पर मैं क्या आपको एनालिसिस करके बताऊं। अनटिल अनलेस कि आप खुद मुझे अपना अनुभव बताएंगे तो हमें बढ़िया लगेगा कि क्या ये सब जो टीचिंग एक जो मैंने भी कहीं से सीखा है और मैं आपको भी सिखा रहा हूँ कि ये कितना कारगर साबित हो रहा है आप लोगों के लिए और कितना हम इस चीज़ को प्रिडिक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे तो मुझे भी बढ़िया लगेगा कि अपन एक सेम पैरेलल लाइन पे चल रहे हैं और एक बढ़िया वे में उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो देखिए, स्वाति मीन्स एयर, और इसका जो शेडो प्लैनेट बताया गया है वो रूलिंग प्लैनेट राहु हो गया। तो राहु को भी एयर से संबंधित बताया गया है। और हनुमान जी की जो क्वालिटी थी, आपने देखा हो कि वो हवा में उड़ के गए और उनको लेके आए सीता मैया को, और संजीवनी बूटी भी जब वो लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे। तो ये सब जो चीज़ें हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, दैट मीन्स कि फार अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस या कोई फॉरेन लैंड, क्योंकि राहु की एनर्जी आ गई फॉरेन, और जब वायु का संबंध हो गया तो वायु, अब आज के टाइम पे तो प्लेन ही उड़ के जा सकते हैं, तो आप उस माध्यम को यूज़ करके कहाँ जा सकते हैं, कोई फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे राहु की एनर्जी हो गई, वो फॉरेन लैंड से ही मिल सकती है आपको, वेस्टर्न कल्चर से मिल सकती है। तो आप कोई फॉरेन से संबंधित भी आपके स्पाउस हो सकते हैं। चांसेस ये हो सकते हैं कि ऑनलाइन आपको मिलें, क्योंकि राहु का संबंध हमारे इंटरनेट से भी है, फाइबर केबल से भी देखा जाता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को ड्राइव करके प्रिडिक्टिव एनालिसिस में भी यूज़ कर सकते हैं कि
चांसेस ये हो सकते हैं अगर वीनस आपका स्वाति नक्षत्र में है तो आप कोई ना कोई ऐसे ब्रांड का बिजनेस कर रहे हैं, या चांसेस ये मिल सकता है कि आपका जो भी स्पाउस हैं वो फॉरेन से संबंध रखते हो, ऑनलाइन मिले आपको, मैट्रिमोनियल के माध्यम से मिलें, क्योंकि ये सब ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिनको हम यूज़ करके अपने स्पाउस को मिल सकते हैं, और इस तरह के एट्रीब्यूट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम आगे बात करें कि इसका एक सिंबल और बताया गया है, ग्रोइंग प्लांट। दैट मीन्स कि आप जब भी आपका स्पाउस आपकी लाइफ में जुड़े, हम इससे ये चीज़ भी एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आप लोग साथ में ग्रो कर सकते हैं, और एक होता है ना कि फ्लरिश टुगेदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, वो हो सकता है, और उनका भी रुझान हो सकता है आपके काम में, बिजनेस में, क्योंकि ये प्योरली लीब्रा साइन के अंदर फॉल करता है स्वाति नक्षत्र आपकी कुंडली में। और बहुत से लोगों का मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि वो सिर्फ खुद का ये देख लेते हैं कि मेरा पर्टिकुलर प्लैनेट, जैसे मान लीजिए स्वाति नक्षत्र की बात करूं तो वीनस मेरा वहाँ पे बैठा है और उनको उसी से मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जहाँ पे भी लीब्रा साइन है आपकी कुंडली के अंदर, तो चाहे वो एम्प्टी हाउस हो, लेकिन वहाँ पे स्वाति नक्षत्र की एनर्जी तो रहेगी रहेगी। उसके सिग्निफिकेटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं जिस भी घर में, चाहे वो एम्प्टी हाउस हो, क्योंकि हाउस की एनर्जी को और फिर साइन की एनर्जी को और फिर जो भी प्लैनेट वहाँ बैठा है, इस तरह से सीक्वेंस में यूज़ करते हैं हम लोग प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो आप लोग इस चीज़ का भी बिल्कुल फोकस करें कि जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ बेसिक, उसको हम कैसे रिलेट करके और अपने प्रिडिक्टिव एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। इस केस में आप लोग वीनस की बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट करना, मैनेजमेंट स्किल्स हो सकते हैं आपके स्पाउस में। तो आप भी ऐसे रिलेट करके जो भी प्लैनेट आपका है उससे आप उसको देख सकते हैं। और एम्प्टी हाउस है तो मैंने आपको बताई है किस तरह से आपको यूज़ करना है। अब दोस्तों, इसका ऐसे चांसेस होंगे कि जो भी प्रोफेशन बताए गए हैं वो हो गए आपके, या तो फॉरेन से संबंधित हो गया स्पाउस के, ऑनलाइन हो गया, ऐसा भी हो सकता है कोई कंसल्टेंसी कर सकते हैं वो लोग, और एक हो सकते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एक इंडिविजुअल जो प्लेटफॉर्म होता है ना किसी का, कि मैंने अकेले सब कुछ साम्राज्य खड़ा किया है, एक हाई स्टेटस वाले आपके स्पाउस होने के चांसेस हो सकते हैं। और खुद ही अपने दम पे चीज़ों को इस्टेब्लिश करना, आपके होते हुए भी, आपके फंड्स होते हुए भी, फिर भी वो अपने आप अपनी चीज़ों को हासिल करना, अपना मुकाम हासिल करना, इस तरह के ट्रेड्स हो सकते हैं आपके स्पाउस के अंदर कि अपने दम पे वो दुनिया के सामने कुछ करके दिखाएं और एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी बना के दिखाएं। ऐसे चांसेस उनको मिल सकते हैं क्योंकि अब वीनस एंड राहु दोनों की एनर्जी उनको प्रोमिनेंट मिल गई। और अगर ये साइन आपका एफ्लिक्शन के अंदर है तो ये भी हो सकता है कि आपको कभी अपनी रिलेशनशिप के अंदर, जिस भी नेटिव का ये है, तो किसी से ऐसा हो सकता है कि आपको कभी धोखा मिला हो, या हो सकता है ना कि आपकी बातचीत ना बनी हो, आपकी वजह से धोखा हो सकता है, या आपको धोखा हो सकता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो वो हो सकता है। और उसके बाद ये होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता। दैट मीन्स कि आगे आने वाले जो आपके रिलेशनशिप रहेंगे वो चाहे सिंगल हो या मल्टीपल हो, उनसे बेटर होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इंसान को सीख मिल जाती है। ये इंसान क्या है, अगर मैं बात करूं कि एक नॉर्मल सेंस में, कि बचपन में तो बहुत ही प्योर काइंड पर्सन है, लेकिन जब धोखे मिलते हैं या रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होते हैं तो फिर ये एक होता है ना कि इनका माइंड अलग तरीके से चलने लग जाता है, और फिर जो असली वीनस एंड राहु की एनर्जी है वो वहाँ पे एक इनिशिएट हो सकती है। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अब चांसेस ऐसे हो सकते हैं, अब रिगार्डिंग आपके स्पाउस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, कि मतलब उनका नेचर ऐसा हो सकता है कि वो एजुकेशन फील्ड से हो, बिजनेस हो, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की जो मैंने आपसे बात करी वो हो गई, या फॉरेन से संबंधित कुछ काम हो सकता है, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ बिजनेस हो सकता है, मेकअप हो गया, या इवेंट से रिलेटेड हो सकता है, एंड ऑल्सो दूसरे की पर्सनैलिटी को निखारना, स्टाइलिस्ट हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, ग्रूम करना। और अगर ये साइन आपका एफ्लिक्शन में आ रहा है तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपका जो भी स्पाउस है या आप खुद हैं, उनको एक होता है ना कि दिखावा करने का, और एट टाइम्स शेख चिल्ली भी हो सकते हैं, जो है नहीं उससे ज़्यादा अपने आप को पोर्ट्रे करने का, दिखाने का, जो फॉल्स क्या बोल सकता हूँ मैं, फॉल्स एक अपने आप की पर्सनैलिटी को लोगों के सामने पोर्ट्रे करना, उस तरह का चांसेस भी हो सकते हैं, जिसको हम पॉम्पेट शो भी बोलते हैं एट टाइम्स। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ से देखे गए हैं। अब जो इसका जो सिंबल और जो इसके साथ एट्रीब्यूट जोड़े गए हैं, बताए गए हैं, वो हो गया फायर एंड अग्नि। तो उग्र हो गया हल्का सा, कि तुरंत किसी भी चीज़ को इम्पल्सिवली करने की जो टेंडेंसी होती है वो हो गई। मेल बफलो हो गया, एंड पिजन को यहाँ से एसोसिएट किया गया है। और इसकी जो एक जो सिंबल है वो वायु हो गई, और डाइटी हो गए शिवा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इन चीज़ों को। और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नॉलेज से भी संबंध करता है इसका, क्योंकि सरस्वती जी का भी यहाँ से देखा गया है, क्योंकि
वो भी एक कनेक्शन हो गया। तो हम देखें शिवा हो गए, लॉर्ड शिवा की वर्शिप एक अगर आप करेंगे तो एक तरीके रेमेडी हो गई आपके लिए। हनुमान चालीसा का मेन सिग्निफिकेंस मैंने आपको पूरा बताया था कि क्या उनसे रिलेटेड कहानी एसोसिएटेड अगर ये करते हैं, और सरस्वती माँ के भी आप मंदिर जाते हैं, या कुछ भी आपको कुछ क्रिएटिविटी हो गया या कुछ नॉलेज गेन करनी है उसको शुरुआत करने से पहले, क्योंकि वो हमारी एक नॉलेज विजडम उसका कारक भी हो गया। तो अगर आप जाते हैं तो आपको उन सब चीज़ों को करने में क्या होता है, पहले से ही हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जिस भी डायरेक्शन में हम वो काम कर रहे हैं उसमें हमारे को बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, या उसमें हम अपना 100% दे रहे हैं। तो हमारे को भगवान का एक, क्योंकि आप जब भी कोई पाठ पूजा करते हैं तो आपको, या मंत्र जाप करते हैं, तो वो एनर्जी आपको कनेक्ट करती है ऑलमाइटी से, जो कि किसी भी फॉर्म में आप बोलें, कनेक्शन आपका अपवर्ड्स ही होना है। जबकि यात्रा हम अंदर की कर रहे होते हैं, डीप डाउन। तो हम अगर उन सब चीज़ों को सिंक में लेके जिएंगे तो हम, एक होता है ना, बेहतर इंसान भी बन सकते हैं और ग्रहों को भी बैलेंस कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो स्वाति नक्षत्र के पड़ा बताए गए हैं उनमें क्या क्या एनर्जी होती है मैं आपको बताऊं। अगर मैं पड़ा 1 की बात करूं तो मेजरली जुपिटर की एनर्जी हो गई, नॉलेज से संबंधित हो गया। बट राहु की एनर्जी यहाँ पे साथ चलेगी और वीनस की भी चलेगी, क्योंकि लीब्रा साइन में आ रहा है तो वो नहीं छोड़ सकते हम। राहु रूलिंग प्लैनेट है तो वो भी रहेगी, मतलब वो, बट ऑब्वियस है कि आप उसको यूज़ करके चल रहे हैं। और साथ में जुपिटर की एनर्जी आ गई। अब जुपिटर आ गया तो नॉलेज हो गई। अगर मरकरी होता तो आप लॉजिक के पीछे जाते हैं, एनालिसिस के पीछे जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं बात करूं पड़ा 2 एंड पड़ा 3, तो देन अगेन लीब्रा की एनर्जी हो गई, राहु की है ही, सैटर्न वहाँ पे आ जाता है। सैटर्न आ जाता है तो आपको एक डिसिप्लिन दे देता है, वर्कोहलिक नेचर हो सकता है आपके स्पाउस का अगर इस पड़ा के अंदर आ रहा है। और एक होता है ना, करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, और राहु की भी एनर्जी है तो थोड़ा सा स्टबर्न भी हो सकते हैं। एक होता है ना कि सेल्फ सेंट्रिक, की मेरे को अपने आप से मतलब है, सामने वाले से मतलब नहीं, अगर और भी अफ्लिक्शन में आ जाए, ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। एट टाइम्स क्या होता है, इतना कुछ आप लोग अचीव कर लेते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बना लेते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के पहले शुरुआती फेज़ में बताया। तो आप में ईगो भी दे सकता है इस तरह का राहु। तो उन सब चीज़ों का मैनेजमेंट करें। और एक होता है ना योगा, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, जो मैं आपसे कहता हूँ धर्म कर्म दान पुण्य आप करेंगे तो आप एक उस तरह की एनर्जी को बढ़ने ही नहीं देते, ग्रो ही नहीं करने देते, क्योंकि आप एक अंतर आत्मा से ही ग्राउंडेड फील करते हैं और वैसे ही आप रहने से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और दोस्तों लास्ट, अब इसका जो पड़ा 4 की बात करूं तो अगेन जुपिटर की एनर्जी आ गई। तो अगर हम नॉलेज और जो एक होता है ना कि ईगो है आपकी, अगर उस ईगो को काम डाउन करके अपनी नॉलेज से सप्रेस कर दें तो हम एक बेटर इंसान बन सकते हैं। और इस केस के अंदर स्वाति नक्षत्र की एनर्जी को बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसका कहीं ना कहीं ज्वेलरी से, पर्ल से भी एसोसिएशन बताया गया है इसका, स्वाति नक्षत्र का। तो दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि आपके जब भी स्पाउस की एंट्री हो लाइफ में तो आपकी वेल्थ कहीं ना कहीं फॉरेन से संबंध, कहीं ना कहीं आप ये हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी पर्सनैलिटी का मेकओवर भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। और क्योंकि राहु क्या होता है कि स्थान परिवर्तन या कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कराने में, या जहाँ पे भी है उसको एक होता है ना, इसकी भूख ज़्यादा होती है तो हम कहीं रुकते नहीं है, हमारे बढ़ने की टेंडेंसी को भी बढ़ाता है। तो ये सब हम कुछ एक कीवर्ड्स यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो भी लोग आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में एस्ट्रोलॉजी के इच्छुक हैं, सीखने के इच्छुक हैं, या उनको सुनना पसंद है, अगर इस वीडियो को उन तक पहुंचाएंगे तो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा नए से नए वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे को मोटिवेशन मिले नए से वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।